सम्मान में असम से लेकर छत्तीसगढ़ का रौनक को अपने नृत्य के माध्यम से हमारे इस पटल पर, इस मंच में रखने के लिए इन छात्राओं का भी तैयारी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो आते ही इस क्षेत्र में, खासकर इस परिसर में आने के बाद जो माहौल देखने को मिला है, जो माहौल लगा, मैडम में आए, मैडम से पूछ रही थी कैसा लगा। मैं बोला पहले और आज में फर्क ये है कि पहले इस पूरे शैक्षणिक पूरी व्यवस्था में किसी चीज के लिए लोगों को उत्सुकता नहीं थी, वो एनर्जी दिखता नहीं था, लेकिन आज इस तरह से कार्यक्रमों में लोगों का उत्साह दिख रहा है और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी है। मैं सबसे पहले इस रुचि के लिए और आपके उत्साह के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। चूंकि प्रतिभा सम्मान समारोह यूं तो सब स्तर पर होता है, लेकिन यहाँ का थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि प्रारंभ काल भी बहुत पूर्व है, जब सरकार सोचे नहीं थे उस समय से ये काम प्रारंभ हुआ है। सरकारी तौर पर सम्मानित होते नहीं थे हम, कभी कभी विद्यालय में अच्छा कर लेते थे तो टीचर शाबाशी देते थे, और चूंकि प्राइवेट विद्यालय में थे तो निश्चित रूप से इस तरह के फंक्शन का एक कार्यक्रम अवश्य होता था विद्यालयों में, जहां हम लोग भाग लेते थे। लेकिन सरकारी विद्यालय में और सरकारी बच्चे इस सब व्यवस्था से काफी दूर थे। समय के साथ लगातार जिन विषयों को खासकर इस क्षेत्र में हमारे ये 5 पंचायत जो हमारी रुचि का सबसे प्रथम स्थान है, मैंने अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बदलाव लाने के लिए पहल प्रारंभ किया है तो मेरी रुचि और मेरा पहल इस क्षेत्र में किसी और क्षेत्र से ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत है, यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ के परिवार की आवश्यकता है, यहाँ के बच्चों की जरूरत है जिसे हमें पूरा करना है। और हम सब इस मिशन में काम कर रहे हैं। इस मिशन में केवल मैं नहीं हूँ, मेरे सभी टीचर और मेरे सभी छात्र छात्रा भी और परिवार भी इसका हिस्सा है। हम सभी मिलकर इसको सफल करेंगे। यहाँ के बच्चे बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इन लोगों को जितना भी यहाँ पे सारे शिक्षक सहयोग से हम लोगों ने सभी बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों ने भी पूरा सहयोग दिया है। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनके द्वारा हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है, जिनके द्वारा यहाँ के बच्चे लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है जिसके कारण आज हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ पा रहे हैं। हमारे यहाँ +2 हो गया, +2 होने के बाद यहाँ पर बच्चों की जो पढ़ाई रुक जा रही थी वो कंटिन्यू रहने लगी। हमारे यहाँ पे शिक्षकों की कमी थी, लेकिन विधायक जी ने हमें 2 शिक्षक दिए जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रही। और जो भी हमारे शिक्षकगण थे उनके हमेशा बराबर सहयोग रहता है और हम लोगों ने हर एक गतिविधि में बच्चों का सहयोग दिया है, चाहे वो मानसिक हो, बौद्धिक हो, सभी क्षेत्रों में, जिसके कारण बच्चे दिन पर दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। श्री सुदेश सर को और मेरे अभिभावकों को और मेरे परिवार के सदस्यों को आपने इसका स्टडी किया, क्या रहा मूल मंत्र? तो जो भी स्कूल में पढ़ाई होता था हमें घर जाकर उसे रिवीजन करना चाहिए, यही मैंने सीखा अपने अपने टीचरों को देना चाहूँगी और अपने माता पिताओं को देना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अन्यथा जो बाहर के लोग होते हैं वो हमारे बहुत कम ही सोचते हैं, लेकिन जो अपने माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य और उनके आगे के फ्यूचर के लिए अधिक सोचते हैं। उन्होंने जो हेल्प किया इसी के हिसाब से, उन्होंने हमें बहुत पढ़ाई में हेल्प किया। हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड की कमी थी वो पूरी की, जितना टीचर्स की कमी थी वो पूरी की। माता पिता सम्मान्य शिक्षक पाठियों का कितना उन्होंने भी बहुत हेल्प की। हमारे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसके बावजूद उन्होंने अभी हमें ट्यूशन कोचिंग की कमी नहीं होनी थी।